नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देवड़ा क्लासेज की ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, आज हम समास के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसका भाग हम फर्स्ट पढ़ेंगे। दोस्तों, एग्जाम में आपको समास के बारे में 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना दोस्तों। सबसे पहले आपको क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि समास के भेद कितने हैं, हिंदी में समास के भेद कितने हैं, ठीक है दोस्तों। हिंदी में समास के भेद कितने हैं, तो दोस्तों याद रखना है, हिंदी में समास के 6 भेद है। कितने भेद है? 6 भेद है, ठीक है दोस्तों। फिर दूसरा प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे आपको कोई एग्जांपल दे देगा कि जैसे नीलकमल, नीलकमल में कौन सा समास है, ठीक है ना। तो आपको 4 ऑप्शन देगा, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय या बहुवीर्य समास या तत्पुरुष समास, ठीक है। फिर आपको यही क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नीलकमल का समास विग्रह क्या होगा, ठीक है दोस्तों। तो फिर ये 3 क्वेश्चन पूछने के बाद आपको चौथा क्वेश्चन एक और पूछेगा कि बहुत कम संभावना होती है पर पूछ सकता है एग्जामिनर है कि द्विगु समास की निम्न में से परिभाषा नहीं है, ठीक है ना। तो आपको 3 परिभाषाएं देगा, चौथी आपकी नहीं होगी। तो इस प्रकार ये समास के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये अधिकतर 6 और 6 ये शब्द शुद्धि में ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है ना, कि इन दोनों में से कौन सा सही है, आपको बताना इन दोनों में से कौन सा सही है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये 6 होता है, ये 6 होता है। तो दोस्तों ये हमारा 6 सही है, ये 6 हमारा गलत है। शब्द शुद्धि में इसका ज्यादा प्रयोग होता है, तो आपको ये ध्यान भी रखना है। साथ साथ में हम जहां शब्द शुद्धि का प्रयोग होता है वहां शब्द शुद्धि भी हम पढ़ेंगे। और हिंदी में सबसे महत्वपूर्ण भाग शब्द शुद्धि होती है, जिसका 100 क्वेश्चन आते हैं जब हिंदी के एग्जाम के अंदर, तो 5 और 7 क्वेश्चन शब्द शुद्धि के पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं हम। समास का अर्थ क्या होता है? समास का अर्थ होता है दोस्तों संक्षिप्त करना, संक्षिप्त करना यानी उसको छोटा करना, ठीक है ना। परिभाषा में कुछ याद नहीं रखना है, तो समास को मान लेना है कि समास क्या है, संक्षिप्त उसका छोटा रूप है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे आपको समास कई बार एग्जाम में आ रखा है, जैसे हवन सामग्री, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आ रखा है कि हवन सामग्री का समास विग्रह क्या होगा, ठीक है ना। तो दोस्तों इसका समास विग्रह होता है हवन के लिए सामग्री, ठीक है दोस्तों, हवन के लिए सामग्री। ये आपको एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि अब इनको संक्षिप्त कैसे करते हैं। इनके बीच में विभक्ति चिन्ह हटा देते हैं। ये विभक्ति चिन्ह आपको हटा दी तो इनको पास पास में लिख दिया जाता है, वही हमारा समास है। समास कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, तो इनको पास पास में लिख दिया तो क्या हो गया, ये हवन सामग्री। ये किसका एग्जाम्पल है, किसका उदाहरण है, ये तत्पुरुष समास का है, ठीक है ना दोस्तों। जब तत्पुरुष समास पढ़ेंगे उसके आगे चर्चा करेंगे, ठीक है दोस्तों। फिर कभी कभी समास का आपको विलोम पूछ लिया जाता है। कई बार एग्जाम में आपको पूछा जाता है कि समास का विलोम क्या होता है, तो समास का विलोम होता है व्यास। क्या होता है? व्यास। ऑप्शन में आपको वो विग्रह भी पूछा जाता है, पर विग्रह नहीं होगा। कई बार एग्जाम में ऑप्शन में विग्रह देते हैं, तो स्टूडेंट अधिकतर गलती करते हैं कि वहां पर क्या कर देते हैं, विग्रह कर देते हैं। तो विग्रह नहीं होगा, क्या होगा, व्यास। तो समास का अर्थ क्या होता है, सम प्लस आस, सम धन आस, सम धन आस। सम का अर्थ क्या होता है, पास या समीप, और आस का अर्थ होता है बैठना। क्या होता है दोस्तों, बैठना, कि इनको पास पास में बैठाना। शब्दों को क्या है, पास पास में बैठाना, उनकी विभक्तियों को तोड़ देना, तो क्या हो जाता है वहां पर समास। और व्यास, ये इसका क्या होता है, विलोम होता है समास का। ये आपको विलोम शब्द में ध्यान रखना है, समास का विलोम व्यास, ठीक है ना, खंडित करना, ठीक है ना। आज हम सबसे पहला समास पढ़ेंगे द्विगु समास। क्या पढ़ेंगे, द्विगु समास। द्विगु समास नाम से भी पता चल रहा है, द्वि। दोस्तों द्वि क्या है, द्वि एक संख्या है। क्या है दोस्तों, संख्या है। तो द्विगु के नाम में इसकी परिभाषा है। द्विगु, गु मतलब होता है गाय। क्या होता है, गाय। तो आपको कभी पूछ लिया जाता है कि द्विगु में कौन सा समास होगा, तो द्विगु में द्विगु ही समास होगा। आगे हम चर्चा करेंगे। द्विगु समास की परिभाषा क्या होती है दोस्तों, द्विगु समास की परिभाषा क्या होती है, जिस समास में पहला पद संख्यावाची हो, जिस समास में पहला पद संख्यावाची हो, वह कौन सा समास होगा, अपना द्विगु समास होगा, ठीक है ना दोस्तों, द्विगु समास होगा।
अब देख एग्जाम्पल इसके दे रखे हैं, इसमें पहला शब्द क्या है, संख्यावाची है। ये 9, ये 3, ये 9, ये 5, ये 7, ये 9, ये 7, 7, 8, सब ये कब क्या है, संख्या है। 3, 3, 8, ये क्या है सब। जिस समास में पहला पद संख्यावाची होता है वो हमेशा कौन सा होता है दोस्तों, द्विगु समास होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो अब इसका समास विग्रह करके देखते हैं अपन। नवरात्र इस समूह में होता है, नवरात्रियों का समूह, 3 कालों का समूह, 9 रत्नों का समूह, 5 रत्नों का समूह, 7 रंगों का समूह, 9 घरों का समूह। सतसई एग्जाम में आपको कई बार ये क्वेश्चन पूछ रखा है, सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2011 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सतसई 700 पदों का समूह, 700 पदों का समूह। सप्ताह बहुत ही इंपोर्टेंट है, एलडीसी भर्ती परीक्षा 2016 और 2013 आरपीसी द्वारा ये क्वेश्चन पूछा गया था। सप्ताह आपको 2 ऑप्शन देंगे, 7 दिनों का समूह, 7 अहनों का समूह। तो आपको सप्ताह में क्या करना है, 7 अहनों का समूह याद रखना आपको। अठन्नी 8 आनों का समूह, सप्तऋषि 7 ऋषियों का समूह, अष्टभुजा 8 भुजाओं का समूह, 3 लोकों का समूह, अट्ठमासा 8 मासों का समूह। एक बार कभी कभी पूछ ले चौमासा, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है चौमासा, चौराहा 4 मासों का समूह, 4 राहों का समूह, ठीक है ना। रहा मतलब रास्ता। त्रिनेत्र 3 नेत्रों का समूह। ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया गया था और वहां पर आपको ऑप्शन के अंदर आपको 2 ऑप्शन दे रखे थे, ठीक है ना। क्वेश्चन के अंदर 2 ऑप्शन दे रखे थे, एक तो दे दिया द्विगु समास और एक दे दिया आपका बहुवीर्य समास। त्रिनेत्र में कौन सा समास होगा, ये लेक्चरर भर्ती 2013 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था हिंदी के पेपर के अंदर कि त्रिनेत्र में कौन सा समास होगा। तो त्रिनेत्र के अंदर आपको समास द्विगु समास भी दे रखा होता है और वहां पर क्या दे रखा होता है, बहुवीर्य समास भी दे रखा है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना कि त्रिनेत्र में जब आपको ऑप्शन के अंदर बहुवीर्य न मिले तो आपको क्या करना है, द्विगु। अगर दोनों मिल जाए, द्विगु मिल जाए, बहुवीर्य मिल जाए, तो आपको बहुवीर्य समास लिखना। जब बहुवीर्य समास पढ़ेंगे आगे इसकी चर्चा करेंगे, क्योंकि अंदर इसकी तीसरा अर्थ प्रदान होता है। जब बहुवीर्य समास पढ़ेंगे तब इसके आगे चर्चा करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो द्विगु समास में क्या, जिस समास का पहला पद संख्यावाची होता है वो क्या करना, हमें द्विगु समास करना है। लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, आपको इतना ही याद रखना कि जिस समास का पहला शब्द आपको संख्यावाची दिख जाए वहां पर क्या कर देना, आपको द्विगु समास कर देना है, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं हम द्वंद्व समास। द्वंद्व समास दोस्तों क्या होता है, देखो ये द कितने बार आया, 2 बार आया। द्वंद्व को ऐसे भी लिखते हैं, दे वे। इसमें देखो दे 2 बार, वे 2 बार, ठीक है ना। तो जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, जिस समास के अंदर दोनों पद प्रधान होते हैं वह आपका कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होता है। और उनके बीच में विभक्ति चिन्ह और का प्रयोग होता है, या का प्रयोग होता है और आदि का प्रयोग होता है। इसमें के 3 भाग दे रखे हैं, एग्जाम में आपको कभी नहीं पूछेगा इसके बारे में कि इतरेतर समाहार क्या होता है, समाहार क्या होता है, वैकल्पिक क्या होता है, ठीक है ना। तो आपको पूछ लेगा बाल बच्चे में कौन सा समास होगा, ठीक है ना। लाभ हानि में कौन सा समास होगा, 55 में कौन सा समास होगा, ठीक है दोस्तों। आगे इतरेतर क्या होता है, इतर और इतर, इसका संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होता है, इतर और इतर, ठीक है ना। माता, इनके पीछे और लगा दो, आप सभी के बीच में और लगा सकते हो, ठीक है ना। अब वो एग्जाम के अंदर कोई नहीं पूछेगा कि समाहार कौन सा है, वैकल्पिक क्या है, आपको सीधा वो द्वंद्व समास की पूछेगा कि द्वंद्व समास इसमें से कौन सा है। माता और पिता, स्त्री और पुरुष, राधा और कृष्णर, ये आपके लिए इंपोर्टेंट है। एलडीसी हाईकोर्ट के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, वह आपके अंदर ऑप्शन के अंदर द्विगु समास भी था और द्वंद्व समास भी था, ठीक है दोस्तों। तो मैंने आपको क्या बताया, द्विगु समास के अंदर जहां पहला पद संख्यावाची होता है वहां कौन सा होता है, द्विगु समास। यहां पर भी 55 आ गया, ठीक है ना। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, जहां भी मध्यवर्ती संख्या आ जाए वहां हमेशा द्वंद्व समास होता है, ठीक है ना। 64, 75, वहां पर कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होगा। और 1 से 9 तक कोई भी संख्या आ जाए वहां पर कौन सा समास होगा, आपका द्विगु समास होगा। अब देखो 9, 3, 9, 5, 7, 9, 7, 7, 8, 7, 8, ये सब 1 से 9 के गिनती के अंदर आ रहे हैं। तो जो भी कोई इसके अंदर अगर मध्यवर्ती कोई भी गिनती आ जाए तो वहां पर क्या करना है, आपको द्वंद्व समास करना है। बाकी 1 से 9 तक कोई भी गिनती आ जाए वहां पर आपको क्या करना है, द्विगु समास करना है, ठीक है। आगे चलते हैं अपन। पशु और पक्षी, बेटा बेटी, दूध और रोटी, 31, इसका समास विग्रह क्या होगा 55 का, 50 और 5 क्या होगा दोस्तों, 50 और 5, 31 का 30 और 1, क्योंकि ये मध्यवर्ती संख्या है, ठीक है ना। मध्यवर्ती संख्या के अंदर क्या आता है, वहां द्वंद्व समास होता है, बाकी में क्या होगा आपका द्विगु समास होगा, ठीक है। आगे देखो तन मन धन, तन मन और धन,
समाहार क्या होता है? समाहार में आदि लगाते हैं, हाथ पांव आदि, भूत प्रेत आदि, बाल बच्चा आदि, चाय वाय आदि, ठीक है ना, चाय पानी आदि, गोला बारूद आदि, सांप बिच्छू आदि, मिठाई शिटाई आदि, बहु बेटी आदि। एग्जाम के अंदर कोई नहीं पूछेगा कि समाहार क्या है, वैकल्पिक क्या है। वैकल्पिक मतलब होता है या, वैकल्पिक का मतलब क्या होता है? या। इनके बीच में या लगा दो, पाप या पुण्य, सुख या दुख, लाभ या हानि, थोड़ा या बहुत, आज या कल, भला या बुरा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा द्वंद्व समास हो गया, या हमारा द्विगु समास हो गया। द्वंद्व में क्या है? जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं वह हमारा कौन सा होता है? द्वंद्व समास होते हैं। उनके बीच में विभक्ति चिन्ह क्या लगाते हैं? और आएगा, आदि आएगा, या आएगा, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं हम दोस्तों, हमारा तीसरा समास कर्मधारय समास, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखते हैं आगे, कर्मधारय। धार्य का मतलब क्या होता है दोस्तों? धारण करना। क्या होता है? धारण करना। और कर्म का मतलब होता है किसी कर्म स्थली, ठीक है ना। जैसे मेरा पढ़ाने का काम है, मैं आपको धारण कर रहा हूं, ठीक है ना। जैसे आपको पूछ लिया कि कर्मधारय समास के अंदर, आपको एग्जाम्पल्स कर्मधारय के एग्जाम के अंदर ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कर्मधारय और बहुब्रीहि समास के अंदर इनका कभी कभी पूछ लिया जाता है, ये इजी है। इनके अंदर कंफ्यूजिंग करने वाले क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर। जैसे आपके अंदर आपको पहला एग्जाम्पल इसके पूछा जाता है कि नील कमल, विशेषता बतानी इसके अंदर। इसकी विशेषता क्या है? नीला है जो कमल, नील गाय, नीली है जो गाय, जवा मर्द, जवा मर्द क्या होगा? जवान है जो मर्द, ठीक है ना, उसकी ये विशेषता है, ठीक है। खड़ी बोली है, जहां भी विशेषता आ जाए वहां हमें क्या क्या लिखना, हमें कर्मधारय समास हमें करना है। इस कमल की विशेषता है कि वो नीला है, इस गाय की विशेषता है कि वो नीली है, इस मर्द की विशेषता है कि वो जवान है। इस खड़ी बोली, उस बोली की विशेषता है वो खड़ी है। बड़ा घर, उस घर की विशेषता है कि वो बड़ा है। महाराजा, उस राजा की विशेषता है कि वो महान है, महान है। जन, महाजन, उस जन की विशेषता है कि वो महान है। काला पानी, उस पानी की विशेषता है कि वो काला है। काली मिर्च, काली है जो मिर्च। सुंदर लाल, सुंदर है जो लाल, ठीक है। महादेव, महान है जो देव। इसको आपको याद रखना, बहुब्रीहि समास के अंदर इसको पूछा जाता है। बहुब्रीहि पढ़ेंगे जब आगे इसकी चर्चा करेंगे। महासागर, मान है जो सागर। सुपुत्र, अच्छा है जो पुत्र। उड़न तस्त्री, उड़ती है जो तस्त्री। मंद बुद्धि, बुद्धि है जिसकी मंद। कायर पुरुष, का पुरुष, कायर है जो पुरुष। कुपुत्र, पूरा है जो पुत्र। महावीर, मान है जो वीर। मोटा ताजा, जो मोटा भी है ताजा भी है। चलो दोस्तों, आज हमने 3 समास के बारे में अध्ययन किया था, द्विगु समास, द्वंद्व समास और कर्मधारय समास। आगे 3 हम चर्चा करेंगे, तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास और बहुब्रीहि समास। तब तक के लिए दोस्तों, थैंक यू, टेक केयर, ओके।